Assalamu alaikum dear student, this is Muhammad Abbas in the 12th lecture of class 7 computer science. I welcome to all of you in this lecture. Dear students, हम जो डिस्कस कर रहे थे टॉपिक प्रीवियस लेक्चर्स में वो था सिस्टम सॉफ्टवेयर के हवाले थे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और वो किस तरीके से अपने फंक्शनैलिटीज़ और कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी उनमें सबसे पहले उसके ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या होता है, इसकी फंक्शनलिटीज़ क्या हैं, ये किस तरह से काम करता है, इसकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं और वाई इट इज़ नेसेसरी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज हम एक और एग्ज़ाम्पल, एक से ज़्यादा बल्कि एग्ज़ाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर के हवाले से कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं मज़ीद और वो किस तरीके से हमारे सिस्टम को मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। आज जो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ डिवाइस ड्राइवर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। सही है, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि डिवाइस ड्राइवर्स और सिस्टम्स सॉफ्टवेयर क्या हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये इसकी जो कैटेगरी है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। यानी हमने जब सॉफ्टवेयर डिफ़ाइन किया था तो डिफ़ाइन करने के बाद हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल डिस्कस की थी और अब हम उन एग्जांपल्स को डिटेल में वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। All the software which we run in the computer they are supported by the operating system. If operating system is not installed in our computer then we cannot run any software in the system, even we cannot turn on our computer without the installation of ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मज़ीद ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं उनको। उनमें से सबसे पहले आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर। ये क्या है? इट इज़ एन सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी इट बिलोंग टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट डज़ नॉट बिलोंग टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर आपके सामने आए तो आप फ़ौरन उसको देखते हुए ये समझ जाएं कि ये सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस सॉफ्टवेयर से बिलोंग करता है, यानी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से बिलोंग करता है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि जो हमारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि यूज़र जो अपने पर्सनल टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। ऑल दो सॉफ्टवेयर और कॉल्ड एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर, चाहे वो एंटरटेनमेंट से हों, बिज़नेस से हों, गेमिंग से रिलेटेड हों, वो सारे के सारे किस में आएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। तो पहले हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स को डिस्कस करना शुरू किया था, उनमें से हम डिवाइस ड्राइवर तक आगे पहुँचे हैं। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और डिवाइस ड्राइवर का काम क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई डिवाइस अटैच करते हैं, कंप्यूटर के साथ कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो उसका ड्राइवर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना ज़रूरी है। अगर हम उस डिवाइस को, उसके ड्राइवर को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो कंप्यूटर उसको रन होने नहीं देगा या हमें वो डिवाइस एक्सेस करने नहीं देगा, यानी कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे साथ कोई डिवाइस अटैच की गई है अगर हम उसके ड्राइवर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं करेंगे। यानी कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस जो हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, उस डिवाइस का ड्राइवर भी हम साथ कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। अगर हम उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा और अगर कंप्यूटर उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे कंप्यूटर के ज़रिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आता होगा, इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ मैं कि डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, या यहाँ पर कहते हैं इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर which
is used to access different software, different devices attached to the कंप्यूटर। ठीक है, यानी कंप्यूटर के साथ जब हम कोई भी डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस अटैच करते हैं तो उनके लिए डिवाइस ड्राइवर का होना, इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अब जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था आपके साथ कि अगर बाज़ औक़ात हम यूँ करते हैं कि कोई डिवाइस उसके साथ अटैच करते हैं लेकिन हम उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते और वो उसको ख़ुद ही कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बाज़ डिवाइसेस के जो ड्राइवर्स हैं वो ख़ुद से ही उसके अंदर पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। मसलन हम कीबोर्ड उसके साथ अटैच करते हैं या फिर उसके साथ माउस करते हैं अटैच, तो ये वो वाली डिवाइसेस हैं कि जो हर कंप्यूटर के साथ इन्होंने अटैच होना है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने इनके जो ड्राइवर्स हैं वो पहले से ही इंस्टॉल कर दिए हैं अपने विंडोज़ के अंदर, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम अटैच करने के बाद उनका ड्राइवर इंस्टॉल ना करें तो वो कंप्यूटर हमको उनको एक्सेस नहीं करने देगा या वो कंप्यूटर के अंदर शो ही नहीं होंगे। मसलन प्रिंटर है, प्रिंटर एक डिवाइस है जिसको जब कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है तो उसके साथ उसका ड्राइवर भी इंस्टॉल करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम उसके ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो कंप्यूटर उसको रिकग्नाइज़ नहीं करेगा और हम उसको एक्सेस नहीं करेंगे, हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो कंप्यूटर के ऊपर रिकग्नाइज़ ही नहीं होगा, शो ही नहीं होगा। इसी तरह बहुत सारे और भी जितने भी डिवाइसेस हैं जब हमको कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो उनके लिए उनके सॉफ्टवेयर का और उनके ड्राइवर का होना, इंस्टॉल होना ज़रूरी है। यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है डिवाइस ड्राइवर, ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम शॉर्टली या मोस्टली सिर्फ ड्राइवर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो भी डिवाइस है उसका लिए उसका ड्राइवर का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो हम कहते हैं कि प्रिंटर का ड्राइवर, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम इसको कंप्लीट वर्ड ही प्रोनाउंस करें। प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर किधर है, या स्कैनर है तो उसका डिवाइस ड्राइवर उसके इंस्टॉल है या नहीं है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि प्रिंटर का ड्राइवर या फिर स्कैनर का ड्राइवर उसके अंदर इंस्टॉल है या नहीं है, यानी उसको शॉर्टली हम ड्राइवर भी कह सकते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर वो होता है कि जब भी हम कोई डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो उसके साथ उसके डिवाइस का होना ज़रूरी है। तो ये था हमारे कंप्यूटर साइंस की सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिवाइस ड्राइवर के हवाले से थोड़ा सा डिस्कशन। अब हम कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर विच इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम्स, इसके हवाले से बात करेंगे कि ये क्या होते हैं और ये क्या काम सर अंजाम देते हैं कंप्यूटर के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, यूटिलिटी प्रोग्राम और आल्सो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? यूज टू कॉन्फ़िगर, मेंटेन, कंट्रोल द कंप्यूटर। सही, सिस्टम सॉफ्टवेयर किस लिए होते हैं? सिस्टम कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, और एक और वर्ड यहाँ पर लिख देता हूँ, एनालाइज। एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सही है, यानी कि कंप्यूटर को एनालाइज करना हो, कॉन्फ़िगर करना हो, उसको मेंटेन करना हो, कंट्रोल करना हो, तो इस पर्पज़ के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स इस्तेमाल होते हैं। अब यूटिलिटी प्रोग्राम कौन कौन से हैं? इसकी आगे फिर मज़ीद आगे टाइप्स हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आ जाता है फाइल मैनेजर, ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। एक और आ जाता है हमारे पास इमेज व्यूअर। ठीक है, ये दो यूटिलिटी प्रोग्राम्स की आगे फिर टाइप्स हैं, यानी सॉफ्टवेयर की टाइप्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, और यूटिलिटी प्रोग्राम्स की आगे फिर दो टाइप्स हैं, या और भी इसके अलावा भी हैं। फाइल मैनेजर है, उसके अलावा इमेज व्यूअर है, उसके अलावा डिस्क मैनेजर भी है,
जो डिस्क को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। वी विल डिस्कस दिस ड्राइवर इन द कमिंग लेक्चर, बट टुडे वी विल जस्ट डिस्कस दीज टू सॉफ्टवेयर। अब हम देखेंगे कि फाइल मैनेजर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और इमेज व्यूअर। लेट मी अरेज फर्स्ट फाइल मैनेजर। हम पहले डिस्कस करेंगे कि फाइल मैनेजर क्या होता है। फाइल मैनेजर क्या होता है? फाइल मैनेजर कंप्यूटर के अंदर, मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर में, कि कंप्यूटर के अंदर हम किसी भी चीज़ को एक्सेस करना चाहें तो हम उसके स्टार्ट बटन के ऊपर जाकर क्लिक करके उसके सामने एक लिस्ट अपीयर होती है जिसको स्टार्ट मेन्यू कहा जाता है। उस स्टार्ट मेन्यू के अंदर जाकर हम हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम फाइल मैनेजर को भी एक्सेस करना चाहें तो हम स्टार्ट बटन पे जाके क्लिक करेंगे एंड अ लिस्ट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, एंड इन दैट लिस्ट देयर विल बी एन ऑप्शन ऑफ एक्सेसरीज। यू विल मूव द माउस ऑन द accessories and another list will appear which will contain the option of this file manager। सही, यानी वो जो इसको मैं इस तरह से आपको बता सकता हूँ कि जब आप स्टार्ट बटन उस पे जाएंगे तो आगे स्टार्ट मेन्यू, उस पे आगे जाएंगे तो आगे एक्सेसरीज, और उस पे आगे जाएंगे तो फाइल। ठीक है, इसकी कंप्लीट पिक्चर आपकी बुक के ऊपर मौजूद है कि हाउ टू एक्सेस फाइल मैनेजर थ्रू योर स्टार्ट बटन। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने इसको आपको मेथड इसका बता दिया कि आपने फाइल मैनेजर को एक्सेस कैसे करना है। अब जब आप उसको फाइल मैनेजर तक पहुँच जाएंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन द विंडो ऑफ फाइल मैनेजर विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। इसकी जो विंडो होगी वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाएगी। अब जब इसकी विंडो अपीयर हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर तो हम देखेंगे कि इस विंडो के ज़रिए हम इस फाइल मैनेजर के ऑप्शन के ज़रिए हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आपके सामने फाइल मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी तो फाइल मैनेजर की मदद से हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास कोई भी फाइल हो, कोई भी आइकन हो, तो आप if you want to delete that icon, if you want to move, rename, you want to check the properties of that icon, आप कोई भी ऑप्शन जो उसके ऊपर परफॉर्म करना चाहें तो यू विल अप्लाई ऑल दिस ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ दिस फाइल मैनेजर। यानी कंप्यूटर के अंदर मौजूद जो भी फाइल है उस फाइल के ऊपर आपने फाइल मैनेजर के थ्रू अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं या आपने डिलीट, उसको रीनेम, उसको कॉपी कट पेस्ट प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है तो आप फाइल मैनेजर की मदद से उस फाइल को या उस आइकन को इस्तेमाल या उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ दिस फाइल मैनेजर वी कैन डिलीट, मूव, रीनेम, कॉपी कट paste, we can apply all these options on any file। ठीक है, तो फाइल मैनेजर की मदद से हम फाइल को मेंटेन कर सकते हैं। यानी हमारे पास कोई भी फाइल है तो उसको मैनेज करना हो तो हम इस फाइल मैनेजर की मदद से हम उस फाइल को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम बिलोंग टू सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर बिलोंग टू सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर बिलोंग टू आवर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द अदर यूटिलिटी प्रोग्राम विच इज़ इमेज व्यूअर। इमेज व्यूअर क्या होता है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इसको मैं अरेज कर देता हूँ और यहाँ पर ही हम देख लेते हैं कि इमेज व्यूअर जो है वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इमेज व्यूअर, इसके नाम से ही आपको ज़ाहिर है कि इमेज व्यू यानी कंप्यूटर के अंदर अगर हमने इमेज को व्यू करना हो तो हम उसके लिए इमेज व्यूअर का एक सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल करके हम किसी भी इमेज को कंप्यूटर के अंदर व्यू कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं या उसके ऊपर मज़ीद अगर कोई ऑप्शन अप्लाई करने हो तो वो कर सकते हैं। इमेज व्यूअर क्या है? इट इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम एंड इट इज़ यूज्ड टू व्यू
एन इमेज ऑन द स्क्रीन। ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? किसी किस्म का इमेज हमने स्क्रीन के ऊपर देखना हो, व्यू करना हो, तो उसको व्यू करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ program that is used to view image on the screen। ऑलराइट, ये इस पर्पज़ के लिए होता है। इसके आगे फिर नाम भी हैं जो जिनके अंदर हम इमेज को व्यू करते हैं, उनके आगे मज़ीद फिर नाम भी हैं। फॉर एग्जांपल एक फैक्स इमेज व्यूअर है, जो कि विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़, ठीक है, जो हमें विंडोज़ खुद अपने अंदर प्रोवाइड करती है। फिर इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई डाउनलोड करके या आपको परचेज़ करके इमेज व्यूअर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना चाहें तो आप वो भी अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो मैंने इसका नाम यहाँ पर मेंशन किया है फैक्स इमेज व्यूअर, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द system। it is already provided whenever you install your operating system in the computer, it is installed with the operating system in your system, ठीक है। no need to install this software separately, but other than these so many image viewers are available in the market or on the internet and you can download them and install them in your computer, ठीक है। तो ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि इमेज व्यू करने के लिए या उसको ओपन करने के लिए, और टू एडिट एन इमेज और टू अप्लाई डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन ऑन योर इमेज यू कैन यूज़ इट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस किया, जिसमें फाइल मैनेजर था, यूटिलिटी प्रोग्राम्स की जो कैटेगरी में आ जाता है, और इमेज व्यूअर भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स में, प्लस हमने इससे पहले डिवाइस ड्राइवर के हवाले से डिस्कशन की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए होता है, क्यों इंस्टॉल करते हैं, और अगर वो ना हो तो क्या काम हम परफॉर्म नहीं कर सकते इस तरह। जो ये यूटिलिटी प्रोग्राम है ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था फाइल मैनेजर के बारे में इससे पहले कि उसको किस तरह आप एक्सेस कर सकते हैं, इसी जो उसका मेथड है इसी तरीके से एक्सेसरीज़ में जाकर, यानी स्टार्ट बटन देन स्टार्ट मेन्यू एक्सेसरीज़, और उसके आगे जाएंगे तो जो लिस्ट होगी उसमें आपको इमेज व्यूअर भी मिल जाएगा, और उसको ओपन करके आप उसमें आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आई होगी। इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल सी यू अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।